हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। राइट ये मैं अनाउंस इसलिए पहले कर रही हूँ कि अगर आप में से किसी फ्रेंड्स का होता है कोई इंग्लिश लेना चाह रहा है, किसी का बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है वो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई पढ़ लेता है क्या, मीन्स देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से मैं इंग्लिश स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन इतना नहीं रहता जितना हमारा इंग्लिश पे थोड़ा सा भी हमने फोकस करना है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को हम आखिर में करेंगे क्योंकि आखिर वाली क्लास में ब्रेक आते हैं ज़रा, ठीक है। तो अभी हम आराम से लेके चलते हैं इंग्लिश को, लेकिन इंग्लिश मैं स्टार्ट करवाऊंगी तकरीबन 2 मिनट काफ़ी मेरे ख्याल में, 2 मिनट बाद, ताकि अगर किसी ने ज्वाइन करना है मज़ीद तो वो हमें स्टार्ट से ज्वाइन कर ले, ठीक है। हम 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम कर रहे थे। साथ में अगर किसी को कोई परेशानी है, मुझे याद है कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ गर्ल्स में से किसी को कोई क्वेश्चन था एक्टिव और पैसिव में से, आई डोंट नो मिश्रा थी कौन थी मुझे नहीं मालूम। बेटा अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस भी हैं तो जब तक आप चैट में मुझे बता दें, और 2 मिनट बाद फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स नहीं आए कम्युनिकेशन का। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो रहता है प्रपोजल्स का, वो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी जो है वो और यस आपकी जो बुक का लास्ट चैप्टर है आईटी वाला, वो आपके आईटी के टीचर करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आज लास्ट क्लास नहीं है, आपकी लास्ट क्लास इंशाल्लाह इन पर्सन होगी, आई मीन अलहम्द में होगी फिज़िकल क्लास, और उसमें जो है हम जो क्वेरीज वगैरह होंगी वो सब चीज़ें बैठ के आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये था, मैंने नुमान को पहले बता दिया था कि मैं इस हफ्ते क्लास नहीं लूँगी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे इस हफ्ते लेनी पड़ रही है क्लास, और नेक्स्ट वीक मैं नहीं लूँगी, यस। और नेक्स्ट वीक के बाद वही जो है जिस तरह से प्लान था कि जनवरी का जो लास्ट वीक होगा उसमें आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ओके क्लियर हो गया था, ठीक है। ठीक है बेटा, उसी तरह से जैसे कि मैं हमेशा लेती आई हूँ। क्या हो रहा है ये, ठीक है जी। चैट बॉक्स मेरा कहाँ गया, ठीक है चैट। अच्छा बेटा मुझे पहले ये बताएं, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है, अगर किसी को कोई परेशानी है यहाँ पर वॉइसेस में, तो पहले तो वो मुझे बताएं, क्योंकि आज मैं कुछ डिफरेंट करवाऊँगी वॉइसेस में। जो हमने पहले किया वो तो आपको पता रिवीजन टाइप चलता है, बार बार होती है रिवीजन। किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें साथ साथ। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से वॉइसेस, ठीक है। यानी एक्टिव टू पैसिव, अच्छा हमने सिंपल पहले किए थे। फॉर एग्जांपल ही स्पीक्स, he speaks French in his office hours। जानबूझ के मैंने बढ़ा चढ़ा के सेंटेंस लिखा है, एक सेकेंड। चलिए जी, he sometimes कर देती हूँ, he sometimes speaks French in his office hours। अच्छा ये सेंटेंस कन्वर्ट करके बताएं पहले तो, ये कन्वर्ट करें उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश वकास, गुड। राइट इकरा, वेरी गुड। ना पढ़ने का नुकसान ये होता है कि अब तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है। वकास का पहले मिला, उसके बाद इकरा का आया है। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि होगा क्या इसमें, है? आराम आराम से बनेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता याद आएगा। बताएं बताएं क्या लिखा है, टाइम है आपके पास।
मैंने फिर कहा आपको, जब कभी भी कोई बड़ा सा सेंटेंस आता है तो आप हमेशा ये देखा करें कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है। 3 लफ्ज़ों को आइडेंटिफाई किया करें और 3 लफ्ज़ों के बाद आप हेल्पिंग वर्ब साइड पे लिख लिया करें सेंटेंस के आगे। एनीवे राइट जुनेद, ठीक है। चलो जी, सेंटेंस में बना रही हूँ अब। राइट फाइजा, गुड, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं हमने निकाला फ्रेंच और आगे हम जाते हैं, ही को हमने कन्वर्ट कर दिया हिम में, पहला रूल। दूसरा रूल, फ्रेंच के बाद डायरेक्ट में लगा रही हूँ हेल्पिंग वर्ब इज, और ये हमने लगा दिया हिम, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल, फ्रेंच इज, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रूल नंबर 3 आपको पता है, स्पोकन, और ये हमने लगा दिया हिम। उसके बाद फ्रेंच इज स्पोकन, अब आ जाएगा बाय, और फिर ये हो गया हिम। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब सवाल होता है कि समटाइम्स कहाँ जाएगा और इन हिज ऑफिस आवर्स कहाँ जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता है कि ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाय हिम हमेशा लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल के लिए हम इसको जगह पर, यानी इस जगह पर हम रख देते हैं इन हिज ऑफिस आवर्स। बाय हिम हम लगा ही नहीं रहे, लगा देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है हमेशा लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है काम करने वाला, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब बचा सवाल समटाइम्स, तो आप समटाइम्स को ST लिख रही हूँ, समटाइम्स को आप यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश, सॉरी, समटाइम्स फ्रेंच इज स्पोकन इन हिज ऑफिस आवर्स, या फिर फ्रेंच समटाइम्स इज स्पोकन इन हिज ऑफिस आवर्स। अच्छा, एक और जगह है जहाँ पर आप इधर लगा सकते हैं ST, समटाइम्स। आप कहीं भी लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप समटाइम्स कहीं भी लगा दें। 3 पॉसिबल जगहों पे मैंने समटाइम्स लगा दिया है। पहली जगह देखें, समटाइम्स फ्रेंच इज स्पोकन इन हिज ऑफिस आवर्स, पहला। दूसरा, फ्रेंच समटाइम्स इज स्पोकन इन हिज ऑफिस आवर्स, या फिर फ्रेंच इज स्पोकन समटाइम्स इन हिज ऑफिस आवर्स। आपने किसी तरह से भी बनाया है, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि बच्चों की तरह किया करें, इस तरह जो मैं आपको समझा रही होती हूँ। 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, आप पहले दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और सेंटेंस बना दें, जैसे कि हमने यहाँ बना दिया था। यहाँ हमने बना दिया था बाय हिम लगा के, जो मैंने बाय हिम बाद में डिलीट किया। उसके बाद आप देखें एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन से हैं, ये फुप्पो हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन से, ये भी फुप्पो हैं, ये प्लेस है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो आप इनको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं फिर बाद में। इतनी अंग्रेजी आपको आती है कि ये एडजस्टेबल होते हैं कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं बेटा, एक मिनट, इससे पहले मैं इसको डिलीट करूं, किसी को कोई क्वेश्चन है, यस नो में बताएं, शाबाश, फटाफट से। किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ आ गया, क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, हाँ नहीं तो लेट मी नो, नो क्वेश्चंस। बेटा आप बाय हिम रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसाहिब, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी इतना लॉन्ग है कि हम लिखते ही नहीं हैं। हम लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ुज़ूल तरीन चीज़ होती है काम करने वाला पैसिव वॉइस में, इसलिए। ठीक है, अभी तक किसी के भी क्वेश्चन नहीं, बेटा आगे चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। मज़ीद एक सेंटेंस दे रही हूँ, he did not pay his bills in the bank on Friday। मैंने कहा ना कंफ्यूज करने के लिए आपको सेंटेंसेस बड़े बड़े आ जाते हैं, और मैं आपको इसलिए दे रही हूँ। अब ये कन्वर्ट करें बेटा।
गुड इकरा। गुड मुसाइब। बेटा हिज बिल्स है मुसाइब, फायजा हिज बिल्स है, ठीक है। हिज बिल्स, सिर्फ बिल्स नहीं है, उसकी बिल्स है, ठीक है। बाकी आप दोनों ने सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक बनाए, मुसाइब एंड फायजा। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कहाँ गए? पेट का स्पेल PAID होता है, बाकी ठीक है। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम वकास। दोबारा अगर आप सही सेंटेंस बनाते हैं, डिस्कनेक्ट होने की वजह से चले गए थे, नो प्रॉब्लम। बेटा इस सेंटेंस को बनाना है वकास, ये मैंने लिखा है सामने, इसको आपने कन्वर्ट करना है। हसन बिल्कुल ठीक, मोहम्मद अमीन शायद, हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। असदुल्ला बिल्कुल ठीक। जुनैद बस बेटा स्पेल ठीक कर लें, PAID होता है जुनैद, इससे पहले भी मिस्टर ने भी मिस्टेक की थी, PAID होता है स्पेल। बाकी बिल्कुल ठीक है, चलें जी। वकास का इंतज़ार कर रही हूँ, वकास सेंटेंस बनाए तो उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर। वेरी गुड वकास, शाबाश। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा नहीं, आगे चलने से पहले जिन्होंने नहीं बनाया वो देख लें। हम देख रखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हिज बिल्स, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होगा। वैसे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस का यानी कि पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट होगा। हिज बिल्स और आगे हम इसमें, पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या था कि हिज बिल्स हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे या तो हमारे पास, अच्छा, या तो हमारे पास वॉज है या हमारे पास वर्ड है। तो इसलिए हम वॉज या वर्ड की जगह पर हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बिल्स हैं इसलिए हम वॉज नहीं लगाएंगे, हम लगा देंगे वर्ड। हिज बिल्स वर्ड। अब क्योंकि सेंटेंस ऊपर देखें नॉट वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हिज बिल्स वर नॉट। ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, पेड, राइट। बाय हिम आपको पता है लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बाय हिम अभी लिख नहीं रही, बाकी जो रेस्ट है सेंटेंस का हिस्सा वो मैं लिख रही हूँ। इन द बैंक ऑन फ्राइडे। उसके बाद अगर कहीं दिल चाहे लिखने का तो आप बाय हिम लिखें, वरना लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और जब बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो बाय हिम नहीं लिखा जाता। ठीक है, राइट अरीशा। हफीज़ बेटा वॉज नॉट नहीं आएगा, वर नॉट आएगा, क्योंकि बिल्स हैं, एक बिल नहीं है, इस वजह से। बाकी आप लोगों के सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। Do, no, can he play, can he play cricket with with other team, other team confidently, confidently। अच्छा, मैंने फिर कहा, मैंने बड़ा बड़ा के, पहले मैं गिटार लिख रही थी, फिर मैंने बड़ा बड़ा के सेंटेंस लिखा है, अब इसको कन्वर्ट करना है। और मैंने फिर कहा है कि पहले बेसिक रूल्स को कन्वर्ट करके हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल आखिर में ले जाएं तो आपका सवाल बन जाएगा। बस इसे करें कन्वर्ट, ध्यान से कीजिएगा, हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है, आराम आराम से सोच के करें। शाबाश वकास, बिल्कुल ठीक है। राइट इकरा।
शाबाश, सही है, बिल्कुल ठीक है आपका भी। अच्छा इकरा, आपने सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनाया बेटा। मैंने आपको क्या कहा है वैसे कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसको हमेशा आप कोने में फेंका करें। लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इस सेंटेंस में आपको पता है, तो आपका सेंटेंस फिर हाँ बाय हिम, राइट। तो आपका सेंटेंस फिर कैसा होना चाहिए? मिस्रा अदर्स नहीं है बेटा, अदर टीम है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक बनाया सेंटेंस, शाबाश। जुनैद बिल्कुल ठीक है। आप देखें बाय हिम कितना अजीब सा लग रहा है जुनैद, तो अगर हम इसको ना लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली, 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 कॉन्फिडेंसली नहीं होता जुनैद, और ना ही कॉन्फिडेंशली होता है इकरा। ठीक है, सॉरी, फाइन। चले जी आगे चलते हैं। हाँ अगर टीम कुछ प्लेट क्रिकेट, नहीं 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 नहीं, खुदा के वास्ते। मोहम्मद अमीन बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट गुड। ये सेंटेंस मुझे बना के देना है। अच्छा भाई ज़रा देख लें। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस का, यानी ऊपर जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसका मैं ऑब्जेक्ट निकाल रही हूँ, जो कि हो जाएगा क्रिकेट। क्योंकि मैंने क्या कहा है, जब कभी भी लंबे चौड़े सेंटेंसेस दिए हुए आपने सिर्फ 3 चीज़ों को देखना है। तो ये रहा सब्जेक्ट ही, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रख दिया और ही उठा के वहाँ रख देते हैं। तो ही उठा के वहाँ रखा तो ये हो गया हिम, पहला रूल। दूसरा रूल, क्रिकेट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो जो कैन कोड वगैरह लगा हुआ होता है हम वही रखते हैं, सिर्फ उसके साथ लगा देते हैं बी, कैन बी, बस ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल बस थर्ड फॉर्म हमने लगाना है, हमने लगा दिया प्लेट। चौथा रूल हम लगा देते हैं बाय, और हिम तो पहले लगा हुआ था। ये हमारा बन गया सेंटेंस। अब क्या है, अब हमें देखना है कि क्योंकि बाय हिम लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम इसको कोने में डाल देते हैं, फेंक देते हैं बिल्कुल। अब ये देखते हैं बचा क्या जो हम इधर नीचे रखते हैं। विथ अदर टीम कॉन्फिडेंटली है तो हमने यहाँ पे रख दिया विथ अदर टीम, अदर टीम कॉन्फिडेंटली। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको बाय हिम लगाना बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है लगा दिया। नहीं भी लगाएं तो ये सेंटेंस यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। क्रिकेट कैन बी प्लेड विद अदर टीम कॉन्फिडेंटली, दैट्स इट, बन गया सेंटेंस। अब क्या करना है, अब आप ज़रा ऊपर वाले सेंटेंस को देखें कि वो सवाल है, और नीचे वाले सेंटेंस को देखें कि वो सवाल नहीं है। तो जब सवाल यहाँ दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन नहीं है, तो आपको पता है क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आ जाते हैं पहले। और जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आ जाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा कैन, कैन क्रिकेट, cricket be played with other team confidently। उसके बाद आपकी मर्जी, आप बाय हिम लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यू अंडरस्टैंड? यानी अब जो ऊपर वाला सेंटेंस था हमने पैसिव वॉइस बनाया था, लेकिन अगर आप सेंटेंस देखें जो दिया हुआ है, सवाल जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो लफ्ज़ कैन है इसको हम सबसे पहले ले जाते हैं सवाल बनाने में। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, मॉडल वर्ब पहले आएगा, मॉडल वर्ब पहले नहीं आएगा बेटा, मॉडल वर्ब पहले नहीं आएगा। नहीं समझी मैं मॉडल। अच्छा क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं पहले आएगा बेटा, हर क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है? हर क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। ये बच्चा कौन है, नाम क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ?
बेटा मेरे पास यहाँ पे सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं इंटरनेट के। दोबारा अपनी तरफ की कनेक्टिविटी चेक करें, मैं खुद भी चेक कर लेती हूँ। जब मैं आपको कहती हूँ ना तो मैं यहाँ पे भी चेक करती हूँ। अच्छा भाई ज़रा होल्ड करें, मैं ज़रा इंटरनेट इश्यूज देख लूँ अपने। 2 मिनट होल्ड करें ज़रा। बाकी और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा मेरी वॉइस से? पहले मुझे ये बताएं, इससे पहले मैं जाऊँ। नो, नहीं हो रहा प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब बेटा आपकी तरफ का कुछ इशू है। ठीक है ठीक है, मैं नहीं जा रही, इंटरनेट इश्यूज मेरे सही है। अगर आप में से किसी को भी आवाज़ का मसला नहीं हो रहा हो। अच्छा सही हो गया था। ठीक है, हाँ सही हो गया था। ठीक है, ओहो आउट ऑफ टाइम। चले नो प्रॉब्लम, इस 10 मिनट्स को भी हम अभी लेके चलते हैं। अच्छा, अब जो मैं चीज़ करवाऊंगी आपको ब्रेक के बाद, यानी कि जो 10 मिनट्स हैं हमारे पास, अभी मैं मज़ीद आपको सेंटेंस दे रही हूँ, आपने वो करवाना है, ये सेंटेंस करना है। उसके बाद फिर मैं डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस दूँगी। ठीक है, इट विल, इट नहीं, he has been taking his, अभी आप कन्वर्ट मत कीजिएगा, कन्वर्ट मत कीजिएगा, मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। he has been taking his food, his food क्यों, सिंपल फूड कर देती हूँ, फूड फॉर 10 मिनट्स। बेटा कन्वर्ट मत कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ आपकी बुक का, जो मैंने आपको से चार्ट शेयर किया था। मैंने कहा था कि यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ठीक है, पुराने रूल्स के मुताबिक वो चेंज नहीं होता। जो मैंने आपको चार्ट शेयर किया था उसमें था चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, आपकी बुक कहती है चेंज होता है। अब चेंज कैसे होता है? जैसे ये हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है ना, तो वही हम हेल्पिंग वर्ब लगा के चेंज कर देते हैं। यानी कि हम ये कर देते हैं कन्वर्ट, क्या होगा, फूड हैज बिन टेकन फॉर 10 मिनट्स बाय हिम। मैंने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब था मैंने वही लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। अगर हैड बिन होता तो मैं नीचे हैड बिन लगा देती। हाँ हो सकता है आप लोग ये बोलें कि ये तो परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो बेटा यस परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, आपकी बुक कह रही है ऐसा। या आप एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, सिर्फ इस टाइप को, इस टाइप से मतलब ये सिर्फ ये वाली चीज़ जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ये जब मैं आपकी फिजिकल क्लास लूँगी ना इंशाल्लाह, उस दिन आपको बताती हूँ। तो वॉइसेस में मैं और कुछ भी नहीं रखूँगी सिवाय इस चीज़ के, कि जो जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा ना मैं आपको वैसे ही बोर्ड पे करवाऊंगी, आपकी बुक खुलवा के कि भाई इस बुक में देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, तो आपने इसको ऐसे फॉलो करनी है। अभी ना परेशान हो। किसी को अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम बेटा, इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें बिल्कुल भी आप ना परेशान हो। मैं जो आपकी क्लास लूँगी लास्ट,